समर 2025 खत्म हो चुका है और मुझे कहना होगा कि इस साल का बेस्ट एनिमे सीजन हम विटनेस कर चुके हैं। तो आज हम उन्हीं एनिमेस को रैंक करने वाले हैं। विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते अपनी पहली एनिमे से, जो कि है माय ड्रेस अप डार्लिंग सीजन 2। इन एनिमे से तुम ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हो और मेरे केस में भी ऐसा ही है, बस टाइम पास हो रहा है। कई एपिसोड्स तक स्टोरी में कोई भी प्रोग्रेशन नहीं होता है, बस रैंडम चीजें होती जा रही हैं और ज्यादा कुछ है भी नहीं इसके बारे में बोलने को। तो बात करते हैं अपनी अगली एनिमे के बारे में, जो कि है हेल टीचर न्यूब। अब वैसे तो ये एक रीमेक एनिमे है, लेकिन मैंने इसका ओरिजिनल वर्जन भी नहीं देखा था। ये तुम्हें बहुत ज्यादा ओल्ड रेट्रो वाइब दे देगी। तो अगर तुम्हें इसका एपिसोड 1 पसंद आएगा तो तुम्हें ये एनिमे भी पसंद आ सकती है। बस इतना कहूंगा कि तुम इसके सब जॉनरा हॉरर से ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करना। लेकिन बात करते हैं अपनी अगली एनिमे के बारे में, काइजू नंबर 8। सच में मैं इससे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड था। सबसे पहले तो इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी को लेकर बहुत सारे मोमेंट्स में तो ऐसा था कि सीजन 1 से भी बेकार क्वालिटी हमें देखने को मिली है। और मुझे लगता है कि प्रोडक्शन क्वालिटी के नाम पर इनके पास बस एक इंट्रो है दिखाने को। ओवरऑल भी प्रोडक्शन क्वालिटी एवरेज ही थी और ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोडक्शन क्वालिटी में दिक्कत है। अगर मैं बात करूं मेन कैरेक्टर की, ठीक है उसका स्क्रीन टाइम कम है, लेकिन जब भी वो स्क्रीन पे आता है उसका प्रेजेंस इतना फील होता ही नहीं है। इवन कैरेक्टर्स लाइक किकोरू और नारुमी की प्रेजेंस ज्यादा फील होती है स्टोरी में। तो एज अ मेन कैरेक्टर उसके पास इतनी अच्छी प्रेजेंस है ही नहीं, खासकर इस सीजन में तो बिल्कुल भी नहीं। इवन एपिसोड्स का आउटरो सेगमेंट कुछ एपिसोड से ज्यादा एंटरटेनिंग था। तो तुम समझ सकते हो कि किस लेवल का डिसअपॉइंट करा है इसने मुझे। शायद मेरी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी ज्यादा थी इससे, तभी इतना हार्श हो रहा हूँ मैं। लेकिन बात करते अपनी अगली एनिमे के ऊपर, जो कि है सिटी द एनिमेशन। क्योंतो एनिमेशन स्टूडियो फैंस के लिए ये एनिमे जरूर स्पेशल होगी। सबसे पहले तो इस एनिमे में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और लगभग ज्यादातर कैरेक्टर्स तुम्हें फनी वाइब जरूर देंगे। हमें पहले भी ऐसी एनिमे देखने को मिल चुकी है इस स्टूडियो से, लेकिन इसके एनिमेशन स्टाइल के बारे में जरूर बात करनी होगी, जो कि बहुत ज्यादा यूनिक लगता है। और मुझे लगता है कि क्योतो एनिमेशन स्टूडियो ही इसको इतने अच्छे से पुल ऑफ कर सकता था। एंड आई हैव टू से, जब तुम इसे देख रहे होगे तुम्हारे फेस पर एक स्माइल जरूर होगी। लेकिन अब बात करते अपनी अगली एनिमे के बारे में, जो कि है द लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज। सबसे पहले इसको यहाँ पे होना चाहिए था या नहीं मुझे नहीं पता। इसके फर्स्ट एंड सेकंड एपिसोड के ऊपर मैंने इस वीडियो में बात करी थी, जहाँ पर मैंने इसको बहुत ज्यादा प्रेज करा था इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी की वजह से, जो कि आगे भी हमें देखने को मिलती है। लेकिन आफ्टर 4 एपिसोड्स मैंने इसको ड्रॉप कर दिया था इसकी पेसिंग की वजह से, जो कि बहुत ही ज्यादा तेज थी। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमें एक्सप्लेन ही नहीं करे जा रहे थे और बहुत सारा कंटेंट स्किप कर दिया गया था नॉवल से। बस मैंने इसको जैसे तैसे कंप्लीट करा है। हाँ, इसके लास्ट के एपिसोड्स ठीक थे, लेकिन कुछ एपिसोड्स की वजह से मैं इसको आगे रैंक नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अब बात करते हैं अपनी अगली एनिमे के बारे में, जो कि है गाचियाकुता। अब इसके ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, उसको जाके चेक कर सकते हो। इस वीडियो में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस इतना कहूंगा कि इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है एक नेक्स्ट बिग शोनेन बनने की। इसकी स्टोरी थोड़ी बहुत यूनिक है, इसका पावर कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूनिक है, प्रोडक्शन क्वालिटी भी ठीक ठाक है और जो कैरेक्टर्स हैं वो भी एंगेजिंग फील होते हैं। बाकी तुम अगेन रिव्यू को चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं अपनी अगली एनिमे के बारे में, जो कि है द फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी। मुझे कहना होगा इस पूरे एनिमे सीजन में सबसे ज्यादा कंफर्टिंग एनिमे मुझे लगी है वो यही है। हमें इस एनिमे में थोड़े ही कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, जिस वजह से तुम यूज्ड टू हो जाते हो उन कैरेक्टर्स के साथ और जो उनका बॉन्ड है एक दूसरे के साथ वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। और अगर मैं बात करूँ हमारी मेन कैरेक्टर के बारे में, शी इज द वन। तुम थोड़ा बहुत रिंतारो के कैरेक्टर के साथ भी रिलेट करोगे। ओवरऑल अ वेरी डिप्रेसिंग एनिमे। अब हमारी अगली एनिमे है ताकोपीज ओरिजिनल सिन। अभी 6 एपिसोड्स की एनिमे का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इस सीजन। अभी एकदम से अनएक्सपेक्टेड तरीके से आती है। ऐसा लग रहा था कि स्टोरी बहुत ज्यादा लाइट होने वाली है, आराम से थोड़ा कार्टूनिश होगा, लेकिन जिस तरीके से स्टोरी ने टर्न लिया है और वो इतनी ज्यादा डिप्रेसिंग हो जाती है और फिर उसके बाद हमें पता लगता है कि इसको 18+ की रेटिंग क्यों दी गई थी। इस एनिमे में हमें बहुत बड़ा टर्न भी देखने को मिलता है और उस टर्न को दिखा के हमें पर्सपेक्टिव को डिफाइन करा जाता है। स्टोरी हमें ह्यूमन नेचर के बारे में बताती है और हम कितने अनफ्रेंडली हैं ये भी दिखाती है। इट वाज रियली अनएक्सपेक्टेड, लेकिन इसने अपना काम बहुत ज्यादा अच्छे से करा। लेकिन अब बात करते हैं अपनी अगली एनिमे के बारे में, जो कि है साकामोटो डेज। सीजन 1 से मैं इसे कंपेयर करूं तो हर चीज में ये अपग्रेड ही हुआ है। खासकर साकामोटो वर्सेस स्लर वाले एपिसोड में जो प्रोडक्शन क्वालिटी थी वो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। एंड इवन इस सीजन हमें अच्छे खासे न्यू कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस कराए गए हैं। अगेन हमें बहुत ज्यादा टिपिकल साकामोटो डेज ह्यूमर देखने को मिलता है, हमें अगेन टिपिकल साकामोटो डेज एक्शन देखने को मिलता है। और जिस पॉइंट पर इस सीजन को खत्म करा गया है मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसके अगले सीजन के लिए भी। लेकिन अब बात करते हैं अपनी अगली एनिमे मूवी के बारे में, जो कि है डीमन स्लेयर।
हाँ, इसका भूत उतर चुका है। अगर यही वीडियो मैं एक हफ्ते पहले बनाता तो मैं सबसे ऊपर इसे ही रैंक करता। इसका भी रिव्यू मैंने बना रखा है, तुम उसको जाके चेक कर सकते हो। बस इतना कहूँगा, मेरा एक्सपीरियंस इस मूवी को लेकर बहुत ज़्यादा अच्छा था। हाँ, इसके बैक स्टोरीज फाइट के बीच में आकर थोड़ा बहुत तुम्हें ऑफ फील कराती हैं, बट मेरी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से मुझे ये एनिमे मूवी अच्छी लगी। इसके बाद भी एक और एनिमे फिल्म है जिसका नाम है चेनसो मैन रीज़े आर्क। अब अगेन इस पे भी मैंने वीडियो बना रखी है, तुम उसको जाके चेक कर सकते हो। इधर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस इतना कहूँगा कि इट इज़ मोर स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड अगर हम इसे कंपेयर करें डीमन स्लेयर के साथ। हाँ, तुम्हें इसका टाइम ड्यूरेशन थोड़ा कम लग सकता है, बट तुम इस एनिमे मूवी को ज़रूर इंजॉय करोगे। अब बात करते हैं अपनी अगली एनिमे के बारे में, जो कि है डैनडेन सीजन 2। सीजन 1 और सीजन 2 के बीच में जो गैप था वो बहुत कम था, लेकिन फिर भी इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी पर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है उसका। सीजन स्टार्ट ही एकदम पीक के साथ होता है, जहाँ पर हमें फुल ऑन एक्शन दिखाया जाता है, हमें इविल आई की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। लेकिन उसके बाद जो एपिसोड्स आते हैं मुझे वो भी बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, जहाँ पर हमारे कैरेक्टर्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रहे होते हैं और उन एपिसोड्स को ह्यूमर बहुत ज़्यादा अच्छे से कैरी करता है। और मेरे लिए डैनडेन का ह्यूमर लगभग हमेशा ही लैंड करता ही करता है। अगेन अगर डैनडेन की बात हो रही है तो रेफरेंसेस की भी बात होगी। इस सीजन भी हमें एनिमे और सीरीज के बहुत सारे रेफरेंसेस देखने को मिले हैं, जैसे कि बैक टू द फ्यूचर रेफरेंस, तुम गंडम एनिमे सीरीज का भी रेफरेंस देख सकते हो। और इसका म्यूजिक भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। और मेरे लिए इस पूरी सीजन की हाईलाइट वो कॉन्सर्ट परफॉर्मेंस होने वाली है, वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक था। लास्ट के सेकंड एंड थर्ड एपिसोड थोड़े बहुत फ्लैट फील होते हैं, लेकिन इस बार भी डैनडेन ने बहुत अच्छा डिलीवर करा है। लेकिन अब बात करते हैं अपनी बेस्ट समर एनिमे ऑफ 2025 के बारे में, जो कि है द समर हिकारू डाइड। यहाँ से तुम कह सकते हो कि मैं बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट कर रहा हूँ, बट कह लो क्योंकि मैंने तो इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करा है। और उसका पूरा क्रेडिट मैं देना चाहूँगा इसकी डायरेक्शन को। अगर तुम्हें किसी को दिखाना है कि एनिमे डायरेक्शन होती क्या है, तुम उसको ये एनिमे दिखाओ। इस एनिमे का डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। हर एपिसोड में एक ना एक मोमेंट तो होता ही है जहाँ पर तुम्हें इसके डायरेक्शन को प्रेस करना होगा। लेकिन जिस तरीके से मैंने डैनडेन की म्यूजिक को प्रेस करा था, इसका म्यूजिक भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। खासकर जिस तरीके से सेलो और पियानो को यूज करा गया है, आई थिंक खासकर हैवी मूवमेंट्स पर। लेकिन अगर मैं बात करूँ इसकी स्टोरी के बारे में, तो हॉरर एलिमेंट इसका मेन जॉनरा नहीं है, लेकिन जो इसका मिस्ट्री एलिमेंट है वो मुझे बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग लगा। और जिस तरीके से कैरेक्टर्स को बिल्ड करा गया है, कोई भी कैरेक्टर ब्लैंक फील नहीं होता है। और ये चीज मैं लगभग हर कैरेक्टर के लिए कह रहा हूँ। जरूर इसकी BL थिंग्स तुम्हें थोड़ा बहुत ऑफ फील करा सकती हैं, बट स्टोरी वाइज और अडेप्टेशन वाइज मैं इसका बहुत बड़ा फैन हो चुका हूँ। तुमने इस समर सीजन कौन कौन सी एनिमेज देखी हैं, अपनी रैंकिंग्स भी मुझे बता सकते हो। मैं मिलता तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।